और अब बात आज की बड़ी सियासी खबर के साथ। बिहार के नए नवेले कानून मंत्री पर विवाद बढ़ते ही विपक्ष सीएम नीतीश कुमार पर हमलावर हो गया है। विपक्ष सुशासन बाबू नीतीश कुमार से सवाल पूछ रहा है। नीतीश कह रहे हैं कि उन्हें जानकारी नहीं है। क्या है ये पूरा मामला और बिहार के कानून मंत्री पर क्या है विवाद, देखिए रिपोर्ट। इसके बारे में जानकारी हमको। नीतीश के मंत्री पर बड़ा विवाद। कानून मंत्री पर खुद लटके हैं कानून के तले। मंत्री पद की शपथ लेने वाले पर सरेंडर का दबाव। नहीं पता। इसके बारे में जानकारी हमको। वाह, सुशासन बाबू जिसे मंत्री बनाया, सरकार में ऊंचा ओहदा दी, उसी की जानकारी नहीं है आपके पास? नहीं पता। इसके बारे में जानकारी हमको। बिहार के जिस कानून मंत्री को लेकर विवाद है, जिस पर विपक्ष लगातार हल्ला बोल रहा है, जो मीडिया के सवालों से बच रही और जिस पर कत्ल के इरादे से किडनैपिंग के आरोप है, उसी के बारे में सुशासन बाबू को कोई खबर नहीं है। नहीं पता। इसके बारे में जानकारी हमको। अपने ही मंत्री की जानकारी मुख्यमंत्री को नहीं है। मंत्री पर लगे आरोप पर मुख्यमंत्री की ऐसी सफाई शायद ही आपने पहले कभी देखी हो। ये तो वही बात हुई कि चिराग तले अंधेरा। एक दिन पहले ही नीतीश सरकार के मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह हुआ था। इस मंत्रिमंडल में शामिल कार्तिकेय सिंह के नाम पर विवाद उठ खड़ा हुआ है। विपक्षी बीजेपी ने पुरजोर हमला किया है और नीतीश कुमार पर निशाना साधा है और साफ साफ पूछा कि ऐसे कैसे हो सकता है कि नीतीश को अपने ही मंत्री की जानकारी नहीं है। उनको 16 अगस्त को कोर्ट में सरेंडर करना था, तो कोर्ट में सरेंडर करने के बजाय ये शपथ लेने चले गए और ये सारी चीजें मुख्यमंत्री की जानकारी में हुई है। क्योंकि मुख्यमंत्री जो होता है वो जब किसी को शपथ दिलवाता है या अनुशंसा करता है तो पुलिस वेरिफिकेशन की रिपोर्ट आती है और उसके बाद वो मंत्री बनता है। तो बताएं नीतीश कुमार की कार्तिकेय सिंह पर वारंट था कि नहीं था? अगर था वारंट, उन्होंने सरेंडर क्यों नहीं किया? और सरेंडर नहीं किया और शपथ ले लिया। दरअसल बिहार के नए नवेले कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह के बहाने बीजेपी नीतीश कुमार पर बुरी तरह से हमलावर। आरोप कि कार्तिकेय सिंह के खिलाफ साल 2014 में बिहटा थाने में किडनैपिंग केस दर्ज किया गया था। आईपीसी की अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। पीड़ित के बयान पर कार्तिकेय सिंह का नाम सामने आया। कार्तिकेय सिंह के खिलाफ 14 जुलाई 2022 को वारंट जारी हुआ था। इसी केस को लेकर बीजेपी कार्तिकेय सिंह के बहाने नीतीश को कटघरे में खड़ा कर रही है। हालांकि नीतीश ने कहा है कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं है। नहीं पता। इसके बारे में जानकारी हमको। बीजेपी हमलावर हुई और सवाल खड़े करने लगी तो बिहार के कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह भी मीडिया के सामने आए और बताया कि उन पर चल रहे मामले की जानकारी उन्होंने चुनावी हलफनामे में भी दे रखी। देखिए, हलफनामा में सब अपना मंत्री विधायक जितने होते हैं सब देते हैं, सब दिया हुआ है, उसमें कहीं कोई इस तरह की बात नहीं है। इतना ही नहीं, दानापुर कोर्ट से उन्हें इस मामले में 1 सितंबर तक जमानत भी मिली है। कोर्ट के इस आदेश में साफ साफ नो कोअर्सिव प्रदान की गई है। अपहरण का मामला है, अपहरण के मामले में आरोपी हैं, लेकिन इस मामले में गिरफ्तारी का वारंट तो जारी हुआ था, लेकिन 12 अगस्त को इसके खिलाफ जमानत याचिका दायर की गई थी और जमानत याचिका की सुनवाई के दौरान दानापुर कोर्ट ने 1 सितंबर तक गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी। कार्तिकेय सिंह की गिरफ्तारी पर, यानी कार्तिकेय सिंह की गिरफ्तारी पर 1 सितंबर तक रोक है। कार्तिकेय सिंह अभी गिरफ्तार नहीं हो सकते हैं, ना उन्हें कोई पेश होना था। इतना ज़रूर है कि अपहरण के मामले में वो आरोपी हैं और अपहरण का ये पूरा मामला 2014 का है, जब बिहटा में एक राजू सिंह जो बिल्डर हैं उनके अपहरण का आरोप है। उनके अपहरण के मामले में कार्तिकेय सिंह को भी आरोपी बनाया गया। कार्तिकेय सिंह सफाई दे रहे हैं, लेकिन विपक्षी बीजेपी इस मामले को लेकर बेहद आक्रामक है। आपको बता दें कि कार्तिकेय सिंह आरजेडी के विधान पार्षद हैं। एमएलसी चुनाव में जेडीयू के उम्मीदवार को हराया था। मोकामा के रहने वाले कार्तिकेय टीचर रहे। बाहुबली अनंत सिंह के बेहद करीबी हैं। बिहार के बाहुबली नेता में शुमार अनंत सिंह को AK-47 मामले में अभी हाल ही में सजा सुनाई गई है। फिलहाल अनंत सिंह पटना के बाउल जेल में बंद हैं और कार्तिकेय सिंह उनके बेहद खासम खास हैं। ऐसे में बिहार के ताजा माहौल को देखते हुए ये माना जा रहा है कि कार्तिकेय सिंह का मुद्दा अभी ठंडा होने वाला नहीं है। टीम न्यूज़ नेशन।